अच्छा, आज हम सीखते हैं मलेरिया पैरासाइट की जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं माइक्रोस्कोपिकली हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। मलेरिया पैरासाइट का जो शेप ना आता है माइक्रोस्कोपिकली आज हम उसको भी देखेंगे। साथ में जो रैपिड मेथड है जिसको हम आईसीटी टेस्ट मेथड कहते हैं इसको भी हम जान लेंगे कि मलेरिया टेस्ट हम इसके जरिए इसके ऊपर किस तरह लगाते हैं। प्रोसीजर को हम आज इंशाल्लाह सीखेंगे और माइक्रोस्कोपिकली भी हम सीखेंगे। अच्छा, माइक्रोस्कोपिकली मलेरिया पैरासाइट को देखने के लिए हमने क्या करना होगा, पेशेंट से ब्लड लेना होगा और उसी ब्लड से हमने थिन और थिक स्मेयर बनाना होगा स्लाइड के ऊपर। ठीक है, स्मेयर बनाने के बाद हमने इस स्लाइड को स्टेन करना होगा जिम्जा स्टेन से। जिम्जा से भी कर सकते हैं, लिशमन से भी कर सकते हैं, फ्यूल स्टेन से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जिम्जा स्टेनिंग की जो प्रोसीजर है वो हमने पहले भी पढ़ी है, प्रोसीजर हमने किया है और डियर व्यूअर्स उसकी वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोडेड है। जिम्जा स्टेनिंग का जो प्रोसीजर है आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो इस स्लाइड को हमने जिम्जा स्टेन से स्टेन किया है, इसमें थिक स्मेयर भी है और थिन स्मेयर में भी है। अब इसमें मलेरिया पैरासाइट किस तरह नजर आते हैं वो हमने बाद में करना है। सबसे पहले हम रैपिड टेस्ट को सीखते हैं कि रैपिड टेस्ट हमने मलेरिया का किस तरह लगाना है इस स्ट्रिप के ऊपर। अच्छा, ये आप देखिए ये आईसीटी स्ट्रिप है। ठीक है, इस में जो है दो पोर्शंस हैं सैंपल डालने के लिए। यहाँ पर हम इसमें ब्लड भी डाल सकते हैं या इसमें हम सीरम भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने पेशेंट से ब्लड लिया है ईडीटीए ट्यूब में। कौन से ट्यूब में? ईडीटीए ट्यूब में। अब टेस्ट लगाने के लिए हम ड्रॉपर भी यूज कर सकते हैं जो इस स्ट्रिप के साथ आता है, या इसके लिए हम जस्टर का यूज भी हम कर सकते हैं। अब अगर हम जस्टर के जरिए लगाते हैं तो इसका तरीका क्या है। जस्टर के जरिए पाइपेट के जरिए लगाने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने जो है ना 10 माइक्रोवेल प्लाज्मा लेना होगा। कितना? 10 माइक्रोवेल हमने होल ब्लड लेना होगा। अब अगर आप इसके जरिए लगाते हो, पाइपेट के जरिए लगाते हो, जस्टर के जरिए लगाते हो तो हमने क्या करना होगा, हमने ईडीटीए ब्लड को प्रॉपरली मिक्स करना होगा और इसी ब्लड से हमने 10 माइक्रोवेल ब्लड लेना होगा। अब ये देखिए 10 माइक्रोलीटर हमने होल ब्लड लिया है। इस होल ब्लड को हम यहां पर डालेंगे। ठीक है, और इसमें जो है इसके साथ हम 3 ड्रॉप्स बफर ऐड करेंगे। कितने ड्रॉप्स? 1 2 3 3 ड्रॉप्स हम बफर ऐड करेंगे और हम टाइम नोट करेंगे क्योंकि इस स्ट्रिप को हमने 50 मिनट्स टाइम देना होगा। ठीक है, 50 मिनट्स टाइम देने के बाद हम इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, रिजल्ट हम देख सकते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पर जो है ना क्लियर लिखा है, सीबी लिखा है कंट्रोल, फिर इसके बाद लिखा है पीएफ प्लाज्मोडियम फैलसिफेरम और इसके बाद लिखा है प्लाज्मोडियम वाइविक्स। अब अगर ये पेशेंट बंदा नेगेटिव है, पेशेंट नहीं है, ये बिल्कुल हेल्थी है, ठीक है, इसको मलेरिया पैरासाइट नहीं है, मलेरिया फीवर नहीं है, तो कंट्रोल के ऊपर एक लाइन आएगा। किसके ऊपर एक लाइन आएगा? कंट्रोल सी के ऊपर एक लाइन आएगा। प्लाज्मोडियम फैलसिफेरम या प्लाज्मोडियम वाइविक्स के ऊपर लाइन नहीं आएगा। अगर इस पेशेंट को प्लाज्मोडियम वाइविक्स है, मलेरिया है, प्लाज्मोडियम वाइविक्स की वजह से हुआ है, आपको पता है कि प्लाज्मोडियम के 5 टाइप्स है ना, प्लाज्मोडियम वाइविक्स, प्लाज्मोडियम फैलसिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी। ये 5 टाइप्स है मलेरिया के। ठीक है, पाकिस्तान में प्लाज्मोडियम वाइविक्स बहुत ज्यादा कॉमन है। तो अगर कंट्रोल के ऊपर लाइन आता है, दोनों के ऊपर लाइन नहीं आता, पीएफ पीवी के ऊपर लाइन नहीं आता, तो इसका मतलब ये होगा कि ये पेशेंट नेगेटिव है, इसको मलेरिया नहीं है। अगर कंट्रोल के ऊपर आता है और पीएफ के ऊपर आता है तो इसका मतलब ये कि इस पेशेंट को प्लाज्मोडियम फैलसिफेरम की वजह से मलेरिया हुई है। अगर पीवी के ऊपर आता है प्लाज्मोडियम वाइविक्स जो हमें डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पेशेंट को मलेरिया हुई है प्लाज्मोडियम वाइविक्स की वजह से। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसीजर था। अगर आप ड्रॉपर के जरिए डालना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आपने होल ब्लड लेना होगा और फिर होल ब्लड इसमें डाल के आप 3 ड्रॉप्स बफर ऐड के आपको ये रिजल्ट देगा। लेकिन वेट हमने कितना करना होगा? 50 मिनट्स हमने वेट करना होगा। चलो अब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं कि मलेरिया पैरासाइट हम माइक्रोस्कोप के जरिए कैसे देखेंगे। ठीक है, तो मलेरिया पैरासाइट को माइक्रोस्कोप के जरिए देखने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने स्लाइड को स्टेज के ऊपर रख के इसको स्टेबल करना है और इसको हमने लाइट जो है, लाइट सोर्स हमने फुल रखना है और
लाइट को हमने स्लैट के करीब रखना है, ठीक है। अब टिन के ऊपर हम इसको फोकस करेंगे लव पावर फीड के ऊपर, ठीक है। 10 के ऊपर हम इसको फोकस करेंगे और 40 लेंस के 100 लेंस या ऑयल इमर्जन लेंस के ऊपर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। अब हमें मलेरिया फील्ड हमें कैसे नजर आता है, यह पिक्चर में देख रहे हो। अब इसको आप देखें, यहाँ पर हमने इसको फोकस किया है, स्लैट को हमने फोकस किया है और इसके सेंटर में जो आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का ट्रोपोजाइट फॉर्म है, ठीक है। और डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।